12 p.m. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है नेचुरली। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। विफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की आमद। मौलाना फजल रहमान भी पहुंच गए। पीटीआई शरीक नहीं होगी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का भी इन कैमरा ब्रीफिंग में न जाने का फैसला। सेनेट में कायदे पे इख्तिलाफ। अलामा नासिर अब्बास की अचकज़ई के फैसले की हिमायत। अमेरिका और इसराइल की जारहियत में शिद्दत। ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान में फिर धमाके। कई इमारतें मलबा बन गई। हर तरफ धुएं के बादल। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फारिस समेत कई शहरों में बमबारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार भी शामिल। अमरीकी सेंटकॉम का 17 ईरानी बहरी जहाज एक आबदोज तबाह करने और बहरिया की मौजूदगी मुकम्मल खत्म करने का दावा। एडमिरल ब्रिट कूपर के मुताबिक बुहरा अरब, खलीज ओमान और आबनाए हुर्मस में कोई ईरानी जहाज मौजूद नहीं। मजमूई तौर पर 2000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। इसराइल मुस्तकिल निशाने पर। हमलों की 16वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने सुन्नी रियासत पर फिर मिसाइल्स की बारिश कर दी। तल अवीव, यरूशलेम, रमल्ला और हैफा में सायरन। इसराइली हुकाम का ज्यादातर मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। मशरिक वुस्ता में भी जंग के शोले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 9 ड्रोन गिराने का दावा। दुबई में भी ईरानी ड्रोन ने अमरीकी कौंसिल खाने को निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन और कतर में भी अमरीकी तंसीबात हदफ। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी मुख्तलिफ ममालिक से निकल चुके। वजीर खारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। कब्रस से अमरीकी सिफारतकारों के इखला का हुक्म। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। मुश्तबा खामनाई नए रहबरे आला मुंतखब। अरब मीडिया के मुताबिक 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने आयतुल्ला खामनाई के बेटे के इंतखाब की तौसीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन से कबल यादगारी तकरीब भी होगी। ट्रंप का आबनाए हुर्मस खुलवाने का ऐलान। हाँ, जरूरत पड़ने पर कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी को भिजवाया जाएगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाजों को जमानत और इंश्योरेंस दी जाएगी। दावा किया, ईरान बातचीत करना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस के अमरीकी हमले पर सवालात। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स का फौजी कार्रवाई में शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। सेनेटर चक शूमर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के जवाबात इंतहाई गैर मुतमईन है। जंग के मकासद हर रोज बदलते रहते हैं। कोई वाज़ेह मंसूबा भी मौजूद नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के फैसलों को कांग्रेस के ताबे करने के लिए सेनेट में आज वोटिंग मुतवक्के। ईरान ने मशरिक वुस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में तंसीबात को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बहरीन में सबसे बड़ा रेडार भी निशाना बन गया। सेंटकॉम तर्जमान का मामले पर बात करने से गुरेज। अमरीकी फौज को हथियारों की कमी का भी सामना। ट्रंप की दिफाई कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का इम्कान। नायब वजीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी में मसरूफ।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का अहम इजलास, मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाने का फैसला। वाज़ेह किया कि अपनी सलामती, सरजमीन और शहरियों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दोस्त ममालिक की यकजहती को खराज तहसीन। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत, कहा मशरिक़ वुस्ता में इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर, कहा ईरान पर हमला आलमी निज़ाम की नाकामी है। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी, लहर वाशिंगटन पहुंचने पर ऐवानों में खामोशी। कल तक स्टेज पर शोखी से कह कहे बिखेरने वाले अब कैमरे के सामने कुछ बदले बदले नजर आते हैं। अल्फाज में एहतियात, लहजे में संजीदगी, चेहरे पर थकन के आसार, कान के पीछे अजीब निशानात। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बता रही है तकरीरों का लहजा क्यों बदला। इसराइली तैयारों की लेबनान पर बमबारी, बेलबिक शहर में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इमारतें तबाह, लोग फंस गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइल की बेरूत में भी कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाने की वार्निंग, आम शहरियों को दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, मालियाती इदारे की टीम को वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क बेस्ड सुपरविजन भी एजेंडे में शामिल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के बायस IMF मुतालबे पर मुतबादिल प्लान पर काम शुरू। गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के तहत 142 इस्लाहात पर अमल की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, मार्केट कदरे संभलकर फिर मनफी जोर में चली गई। इंडेक्स में 1,800 पॉइंट्स की कमी, 1,55,000 पर ट्रेड। ईरान अमरीका जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की मार्केट क्रैश कर गई, खरीदो फरोख्त मुअत्तल। जापानी मार्केट में 2.3% कमी। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1.16% गिर गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75 और बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुअत्तल, मजीद 166 परवाजें मनसूख, मजमूई तादाद 750 हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। Bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी, भारतीय सरकार नेतन्याहू की आलायकार। ईरान के खिलाफ जंग, भारत खुलकर किरदार अदा करने लगा। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल और साबिक वजीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर ने सच बेनकाब कर दिया। वन अमेरिका न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, इसलिए अमरीका भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पर हमले से पहले मोदी का दौरा इसराइल, भारतीय अपोजिशन के ताबड़तोड़ सवालात। इंटरनेशनल मीडिया की भी कड़ी तनकीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मुल्क की खारजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। असल हदफ ट्रंप तक रसाई और अमरीकी सदर की खुशनुदी हासिल करना था। दी वायर का इंकिशाफ। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक मोदी का दौरा मुतनाज़े इसराइली हुकूमत के लिए सियासी सहारा बना। ब्लूमबर्ग ने दौरा मशकूक और सिफारती तौर पर खतरनाक अमल करार दे दिया। अल जजीरा और TRT वर्ल्ड की भी शदीद नुक्ताचीनी।